यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो ड्रामा क्रिएट करने से डरते हैं। ड्रामा क्रिएट करने का मतलब है कि अगर आप अपने साथ कुछ गलत एक्शंस को टॉलरेट कर रहे हो और ये सोचकर ड्रामा नहीं क्रिएट करते हो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि इज्जत का सवाल है। सुना होगा शायद किसी ने कि चिल्लाओ मत, या फिर अगर आपके साथ कुछ गलत एक्शंस हो रहे हैं तो धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। या फिर हम उन्हें समझा देंगे लेकिन तुम चुप रहना, किसी को बताना मत। Welcome to the channel, everybody. You are watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitation. So let's go on. बाय द वे, डोमेस्टिक एग्जाम्पल इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है, लोगों का रहन सहन चेंज हो रहा है तो उनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है क्या? हम हमेशा इलिटरेट पॉपुलेशन को, अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा है, वहाँ वायलेंस ज़्यादा है। लेकिन वेल टू डू एजुकेटेड फैमिलीज में भी डोमेस्टिक वायलेंस कुछ कम नहीं है। जिनको आप नियर टू परफेक्ट समझते हो कि हाँ भाई, बिहेवियर भी अच्छा है, सोच भी अच्छी है, रिस्पेक्ट देते भी हैं, रिस्पेक्ट के लायक भी हैं, मॉडर्नाइजेशन भी समझते हैं, लेकिन प्राइवेसी को भी समझते हैं, उनका परसेंटेज बहुत कम है। और जहाँ हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, हम ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन को ही टारगेट करते हैं, बट देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर women are tempting on men. एंड डोमेस्टिक वायलेंस इज जस्ट नॉट फिजिकल। फाइनेंशियल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस है, वर्बल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस है, एंड देर आर लॉट मोर प्रैक्टिसेस। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे सर्वाइवर को देखते हो तो प्लीज लेट देम नो कि इन सब चीज़ों को टॉलरेट करने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर आपके पेशेंस की, आपकी सहनशीलता की परीक्षा नहीं चल रही है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आप इन चीज़ों में ड्रामा क्रिएट ना करके एक कितना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सोसाइटी में। लोगों का डर खत्म हो जाता है, पता है कि यार ये तो सह लेते हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, गलत चीज़ों का चेन ब्रेक हो ही नहीं रहा है। There are lot more good people in society who are trying to make changes in a good way, to make society a better place, to make world a better place. लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर सर्वाइवर्स ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे। आपको फियरलेस होना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, आपको फियरलेस होना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे, आपको फियरलेस होना पड़ेगा कि भाई इज्जत का सवाल यहाँ नहीं है। आपको फियरलेस होना पड़ेगा कि गलत चीज़ों को टॉलरेट करने से आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है। आपको फियरलेस होना पड़ेगा कि गलत चीज़ों पे क्वेश्चन करने से आपकी इंसल्ट नहीं होती है। सी दिस अ डिफरेंस। जब हम किसी की गलतियों को माफ़ करके ना उन्हें मौका देते हैं और अति हो जाने के बाद, ओवर हो जाने के बाद उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें आप एक भी मौका देकर चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उन एक्टिविटीज से आपके साथ साथ बाकियों की जिंदगी भी जुड़ी है, सोसाइटी की जिंदगी जुड़ी है। सो नो व्हेन टू स्टॉप। और ड्रामा क्रिएट करने का मतलब बदतमीज होना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी काम हो, यू ऑलवेज मेक श्योर कि यू चूज द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, चाहे आपको विस्पर करना है या आपको शाउट करना है, बिकॉज यू आर नॉट द वन हु वांट टू नर्चर रॉन्ग थिंग्स। चलो, सी यू सून, हैव अ गुड डे, टेक केयर।